तो ये देखिए, हमने जब कमरे की ऊंचाई 4 मीटर ली थी, तब के लिए हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की हॉरिजॉन्टल रन से दूरी कितनी आई है, 2 मीटर। और डिस्ट्रीब्यूशन स्विच बोर्ड की ऊंचाई कितनी आई थी, 2.25 मीटर आई है। अब यदि पंखे की ऊंचाई लेते हैं छत से, यहाँ से, तो कितनी मीटर की ऊंचाई होनी चाहिए, देखें यहाँ से देखने को मिलेगा कि कमरे की ऊंचाई यदि 4 मीटर लिए हैं तो 2 मीटर 2.5 मीटर पे पंखा अगर हम लगाते हैं तो ऊपर से सीलिंग से 1.5 मीटर आएगा। मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि हमने इस हॉरिजॉन्टल रन से ही ले लिया है, ठीक है। अब उसके बाद यदि हम कहते हैं कि कमरे की ऊंचाई 5 मीटर है, तब तब इस पंखे की हाइट सीलिंग से कितनी हो जाएगी, 2.5 मीटर, ठीक है। तो हमें पंखे को लटकाने के लिए रॉड थोड़ी लंबा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा दिमाग में, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रन को अगर 4 मीटर की ऊंचाई से लेते हैं तो आधा मीटर छोड़ देते हैं, अगर 5 मीटर जो कुछ भी हो तो हमें उसको ध्यान नहीं रखना है। हमें अपने प्रारंभिक रूल नियम के अनुसार हम इसको 3.5 मीटर पे ही रन को दौड़ा लेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन देंगे हल करने के लिए, ताकि बड़े से क्वेश्चन को हल करने में आप लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। आप लोगों के ऊपर वो क्वेश्चन अचानक वज्रघात का प्रहार किया है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ गया। आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन ये है कि ये हमारा एक कमरा है, ठीक है। कहीं किनारे बनाते हैं, चलिए यहाँ किनारे दिख रहा होगा, यहाँ से देखिएगा, ये हमारा कमरा है, ठीक है। कमरा आपका 5 मीटर लंबाई का है और हमने 6 मीटर चौड़ाई का, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हम पूरे ड्राइंग के सेक्शन को काट करके हम उसमें से आपको केवल तार फैलाना, तार बिछाना एवं तार की काउंटिंग करना, कंडक्ट पाइप की काउंटिंग करना, यही सिखाने जा रहे हैं। अलग अलग सेक्शन में सीख लीजिए, उसके बाद जब एक मिश्रित क्वेश्चन रहेगा उसमें सारी चीजें पूछी जाएंगी तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ केवल हम तार और कंडक्ट पाइप को बिछाना सीखेंगे। आइए यह देखते हैं, ये मान लेते हैं कि एक लेक्चर हॉल है, ठीक है, 5x6 का, या कोई कमरा है। हमने कहा कि एक हम यहाँ पर ट्यूबलाइट लगाएंगे, कहाँ पे, इस फर्श से ही लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे, इस फर्श से ही हमें लगाना है। क्या लगाना है, ट्यूबलाइट लगाना है। कितना है, एक ट्यूबलाइट लगाना है, कितने, 40 वाट का लगाना है, ठीक है। तो एक ट्यूबलाइट हमने लगा दिया। हमने कहा एक पंखा यहाँ लगा दीजिए सर पे, ठीक, और एक पंखा यहाँ लगाइए, एक पंखा यहाँ लगाइए, एक पंखा यहाँ लगाइए, एक पंखा यहाँ लगाइए, एक बल्ब यहाँ लगाइए, एक बल्ब यहाँ, ठीक है। तो बल्ब कितने हो गए, 2। तो हमने बल्ब कितना लगाया है, लैंप 2 लगाया है, 100 वाट का लगाया है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 200 वाट, और ऊपर वाला हो जाएगा 40 वाट। फैन कितना लगा है, 1 2 3 4 5 फैन लगाने हैं। फैन हमको 5 लगाने हैं, और ये कितने हैं, 60 वाट के हैं, और टोटल कितना होता है, 300। तो टोटल कितना हो गया, 540 वाट। कितना हुआ, 540 वाट टोटल लोड हो गया। और नंबर ऑफ पॉइंट कितने हो गए, 5 3 8, 8 पॉइंट हो गए। कितने हुए, बोलिए, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए, यहाँ पर हमारा दरवाजा है, दर क्या है, डोर है। तो यहाँ से यहाँ डोर के बीच का दूरी कितना होता है, हमने 1 मीटर रखा है।
कितना 1 मीटर डिस्टेंस रखते हैं यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर हो गया। और इस दीवार से डोर के बीच का कितना है 0.5 मीटर, कितना 0.5 मीटर। और यहाँ से 0.5 मीटर की दूरी पर हम क्या लगा देंगे, एक स्विच बोर्ड लगाएंगे। और यहाँ से यहाँ तक 0.5 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक 0.5 मीटर की दूरी पर क्या है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा है, जिससे सप्लाई पूरे सर्किट में देनी है। और यहाँ से फिर 0.5 मीटर की डिस्टेंस पे 0.5 मीटर के डिस्टेंस पे ये भी स्विच बोर्ड एक लग गया, ठीक है। और 1 मीटर हमने ये दरवाजा छोड़ रखा है, तो दरवाजे से इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 0.5 मीटर, ये भी हो गया। और यहाँ से यहाँ तक दरवाजा 1 मीटर का हो गया, और दरवाजे से इधर 0.5 मीटर हो गया। 1 2 1 2 3 4, तो टोटल हमारे कमरे की दूरी कितनी है 5 मीटर है कि नहीं है, काउंट करिए देखिए। बोलिए। सही हुआ? हाँ सर 5 मीटर हो गया ना सही। भाई हम नियम के अनुसार यही जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से 0.5 मीटर दूरी पे स्विच बोर्ड लगेगा, तो लगाइए ना 0.5 मीटर की दूरी पे। देखिए मैंने सेंटर से लिया है, सेंटर से ये लेंगे, है ना। सेंटर से हमने इसके सेंटर से ले लिया 0.5, इसके सेंटर से 0.5, और दरवाजे जहाँ लगा है दरवाजे से लेके इसके सेंटर तक 0.5, और 1 मीटर का दरवाजा है ही, और आधा मीटर इधर छोड़ते हैं, आधा मीटर इधर छोड़ देते हैं। तो देखो हमारा 5 मीटर क्लियर हो गया ना। चलिए, तो यहाँ से हमने बात क्लियर कर ली। अब उसके बाद ये देखिए पंखा जो लगा हुआ है, पंखा जो लगा हुआ है ये सेंटर पे लगेगा ना, ये 6 मीटर का है, तो इसको हमने 3 मीटर पे लगा रखा है। कितने पे लगा रखा है, ये 3 मीटर पे लगा हुआ है। तो कुल मिला जुला के यहाँ से ये पंखे की दूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने 1 मीटर रखी है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने 1 मीटर रख दी है, ठीक है। तो बचा कितना, तब यहाँ से लेके यहाँ तक, 2 यहाँ मीटर से लेके नीचे 2 यहाँ तक की मीटर दूरी 2 मीटर, और 2 मीटर यहाँ पे ऊपर हो जाएगा, और 1 मीटर ये हो गया। बात क्लियर पंखा हुई? लड़ेगा सर? अरे पंखा लड़े उड़ेगा नहीं, बस देखो हमारे कमरवा है, उस पंखा का डनवा छोटा वाला लगा देंगे ना, क्या करना है, ठीक है। सर हाँ 2 3 पंखा का 4 डंडा अगर 5 नहीं 6 होगा, वो लास्ट वाला 2 मीटर होगा। देखो 2 2 4 5 6 हो तो गया। देखो यहाँ से ऊपर वाला 2 दो, लिखे कि 1 एक लिखे? है 3, 2 है 2 मीटर ये हो गया, एक ये हो गया 3, एक 4 2 6 हो गया। क्लियर? जी हाँ फटाफट बोलो, हाँ हुआ सर, यस सर, यस सर, बस। अब यस देखिए सर। हम हाँ अब हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में लाइन ले आए हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में मेरे लाइन चली आई हुई है। अब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हम अलग अलग जगह दौड़ाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से उठाए इधर, ठीक, इधर ले गए, और यहाँ से ले जाने के बाद तुरंत हम ऊपर इसको दे देंगे, ये पंखे को गया धड़ 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 धड़, पंखा बल्ब फुल एक साथ जोड़ दिया, ठीक।
अब ऊपर यानी कि ये जो छत है यहाँ पे एक पंखा लगा है, एक पंखा यहाँ लगा है, एक बल्ब लगा है, एक पंखा यहाँ लगा है, एक बल्ब लगा है, एक पंखा लगा है। तो ऊपर हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ से वायर लेकर के गए और पंखे में यहाँ दे दिया, ऊपर सब कुछ दे दिया, और इसी में से ऊपर छतरी में से ही इस तरीके से पाइप डलवा रखे हैं, कनेक्ट किया और यहाँ से यहाँ ऐसे कनेक्ट कर दिया। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे ऐसे कनेक्ट कीजिए। अच्छा, हाइट इसकी 4 मीटर ही है ना? हाँ, हाइट 4 मीटर पे बस बता ही रहा हूँ, हाइट 4 मीटर पे ही बता रहा हूँ। ठीक है, कनेक्ट किया सभी ने। और दूसरा, इसी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से तार इस स्विच बोर्ड से निकालते हुए ले आएंगे और यहाँ दीवार से सटा कर ले जाते यही दीवार पर हमने ट्यूबलाइट लगा रखा है। और यहाँ से भी हमने पंखे को कितनी मीटर की डिस्टेंस पे लगाया? कितना मीटर लगेगा भाई, बताइए। हाँ, 1 मीटर रख लें, बताइए। 1 मीटर की डिस्टेंस पे रख लेते हैं, इसको लगा दिया हमने। यहाँ से यहाँ तक हाइट कितना हमने मान लिया कि 1 मीटर। ठीक है, कितना है? 1 मीटर। हमने पूरी वायरिंग कर दी, कनेक्शन कर दिया ना? बोलिए। सर 1 मीटर कैसे होगा सर वहाँ पे? कितना रख लें भाई? देखिए, सर ट्यूबलाइट ये जब तो लगता हमारा है तो कमरा, 1 मीटर नीचे लगता है ना सर? हे प्रभु, ये देखो, ये हमारा छतरी, क्या बताएं हम बच्चों, का बताएं आप लोगों को। ठीक, तो हम, ये बात तो समझ में आ रही है ना? ये भी नहीं समझ में आ रहा, ये वाला, ये हिसाब किताब समझ में आ रहा है, ये क्या है? यस सर। ठीक, अब देखिए, हम यहाँ पर ले जाकर के, ये 3.5 मीटर की हाइट है, यहाँ से आधा मीटर मैंने जी छोड़ दिया है। ठीक, अब हम यहाँ से स्विच बोर्ड लगाए हैं, यहाँ पर चाहे देख लीजिए, यहाँ पे डीबी है, डीबी से नीचे हमने स्विच बोर्ड लगाया है और यहाँ से ये वायर लेकर के गए हैं और सेंटर में ये दीवार है ना यहाँ पे, तो इसके सेंटर में हम लेकर के जाएंगे और यहाँ पे हमने ट्यूबलाइट लगा दिया। क्या लगा दिया? ट्यूबलाइट लगा दिया है। ट्यूबलाइट लगाने के बाद इस वायर को हम इसी दीवार की सतह से ही ऊपर लेके गए हैं, इसके बराबर तक, और इसके बराबर तक लेके जाने के बाद छत के 1 ऊपर मीटर सीलिंग आगे में, आए। इस छत, हाँ 1 मीटर हम आगे आकर के यहाँ पंखा लगता है। तो बताइए कहाँ ट्यूबलाइट में सट रहा है? सर अब ये हो गया, सट रहा है। मगर जो इलेक्ट्रिसिटी रूल है सर उसमें हॉरिजॉन्टल रन से 1 मीटर नीचे आके ट्यूबलाइट लगता है। हॉरिजॉन्टल रन से 1 मीटर नीचे आके बटन, ट्यूबलाइट लगता है। हॉरिजॉन्टल रन से कहाँ? देखिए क्या लिखवाया था मैंने, ट्यूबलाइट की ऊंचाई कितनी लिखाई है रूल में? देखिए आप, ट्यूबलाइट व पंखे की ऊंचाई कितनी है? 2.5 मीटर। तो 2.5 यस मीटर सर। पे लगाएंगे तो कितना आएगा, निकालिए। 3.5 से 1 मीटर कम करेंगे तभी तो 2.5 मीटर होगा। 2.5 मीटर आ रहा है ये डिस्टेंस? नहीं, पंखे की नहीं सर, ट्यूबलाइट की। ट्यूबलाइट की क्या फर्श से कितना है? फर्श से फर्श से 2.5 है। 2.5 मीटर होगा। हाँ, तो ये 2.5 मीटर है और आधा मीटर ये खा जा रहा है। इसको थोड़ा नीचे करिए सर ट्यूबलाइट को हॉरिजॉन्टल रन से, बस हो गया, बाकी सही है। चलिए, हॉरिजॉन्टल रन से कितना नीचे रखना है? 1 मीटर। यहाँ तक अगर नहीं रुकिए, यस। 2.5 मीटर आ रहा है तो 2 3
हाँ तो हाई तो ठीक तो है, हाँ वो आएगा ही, सही कह रहे हो आप। अब सही है, देखो अब सही अगर है। हम, हाँ ट्यूबलाइट हम यहाँ पे अगर लगा रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल रन से 2.5 मीटर है ही, ऊंचाई पे लगा दिया हमने। और ऊपर से जो ये लाइन गई है, ये लाइन जो गई है, इस लाइन से आधा मीटर वो भी हम छोड़ देते हैं, तो कितना हो गया टोटल 3 मीटर हमें प्राप्त हो गया है। और हमारी ऊंचाई कितनी है 4 मीटर, तो 1 मीटर ये बचेगा ही बचेगा ना, 1 मीटर ये हो जाएगा, यस, आधा मीटर ऊपर से हमें ये प्राप्त हो जाएगी लाइन, और यहाँ से 1 मीटर ये हो जाएगा, तब जाकर के हमारा 2.5 मीटर क्लियर होगा। सही है, यस सर। ठीक है, हाँ ठीक है। लेकिन फिगर में तो हम ऐसे ही दिखाएंगे ना, आप कैसे दिखाएंगे? यस है, हाँ, सब यहाँ फिगर में पे ऐसे थोड़ा ऐसे दिखाएंगे। दिखे। हाँ, तो ये सारी प्रक्रिया हो गई। पंखा भी ठीक लगा है ना? पंखे में कोई आपत्ति दोष? नहीं है। हाँ नहीं है, ठीक है, इतना काम हो गया। अब इसको देखिए, हम सिंगल लाइन डायग्राम बनाइए, बना लेंगे कि सिंगल लाइन डायग्राम बनाना बताएं? चलिए आइए सिंगल लाइन डायग्राम बनाना सीखते हैं। ये देखिए, हम पहले यहाँ पर बनाएंगे एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। और यहाँ पर हमारा स्विच बोर्ड है, और एक स्विच बोर्ड हमने यहाँ लगा दिया। किसी को कोई दिक्कत? देखिए, एक स्विच बोर्ड ये लगा है, एक स्विच बोर्ड ये लगा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। कोई दिक्कत? बना लिया हमने ठीक वैसे ही। फर्श से इसकी ऊंचाई हम कितना मान लेते हैं? 1.5, वन 1.25, और ये 1.5। कोई दिक्कत इसमें नहीं है? सचिन बोलते रहिए धड़ाधड़, ताकि हमें पता चले कि आप लोग को समझ में आ रहा है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से ऊपर कितना हमें जगह बचा सीलिंग से? तो ये जब ऊपर सीलिंग तक लेकर के जाएंगे, ये जब ऊपर सीलिंग तक लेकर के जाएंगे, तो ये जो सीलिंग तक लेकर के गए, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक? 2 मीटर। 2.2, हाँ 2 2 मीटर। मीटर। हाँ 2 मीटर, ये आप लोगों को दिमाग में याद रखना चाहिए। हाई नीचे वाला भले ही ना शो करिएगा, ये शो करने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन ये वाला शो करना है, क्योंकि यही कंड्यूट डाल रहे हैं, ये कंड्यूट है। अब इसी कंड्यूट में आप वायर दौड़ाएंगे तो उसमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। अब आइए स्विच बोर्ड की देखिए कितना है, ये वाली कितनी होगी बताइए भाई? 2.25। 2. बहुत सही। 25। अब ये बताइए, 2.25। इतना काम, हाँ इतना काम कर लिया आपने। अब देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से स्विच बोर्ड नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से वायर कहाँ जाएगा? यहाँ से वायर मुड़ेगा कुछ दूरी पर, कितना? आधा मीटर दूरी जाने पर मुड़ेगा। तो आधा मीटर दूर जाने के बाद हम इसको कहाँ ले जाएंगे? ऊपर की तरफ, इस तरीके से। ऊपर की तरफ जब जाएगा तो कितना? 2 मीटर पे पंखा लगा है, तो यहाँ से 2 मीटर की दूरी पर हम पंखा लगाएंगे। यहाँ से कितना ऊंचाई पे लेके जाएंगे बताइए? 2 मीटर। 2 मीटर? अच्छा। रुक जाओ रुक जाओ, 2 मीटर तो, 2 मीटर तो इसका है, 2 मीटर तो इसका है यहाँ तक, है ना? 2 मीटर इसका है। देखिए, 2 मीटर इस सीलिंग का है, ये हमारी सीलिंग हो गई ना, ये सीलिंग। तो सीलिंग से 2 मीटर पे यहाँ पे लगा हुआ पंखा, तो ये तो 2 मीटर है, लेकिन सीलिंग से और कितना ऊंचाई पे लेके जाएंगे उसका भी तो देखना है। 0.5 मीटर।
तो 0.5 मीटर, तो जोड़ के कितना हो जाएगा? 2.5 मीटर पे पंखा लग गया। 2 प्लस बात समझ में आ गई? 0.5 यस सर। हाँ, 2 प्लस 0.5 है ना, क्योंकि ये 0.5 जो है सीलिंग है ना, सीलिंग यस सर। सीलिंग, तो सीलिंग से 0.5 मीटर हम नीचे ही किए थे, तो 0.5 मीटर ये ऊपर भी तो जाएगा सीलिंग पर। सीलिंग पे जाने के बाद अब 100 मीटर इधर की तरफ भागेंगे, ठीक है, तो 2 मीटर इधर जब भागेंगे तो ये जुड़ जाएगा तो 2.5 मीटर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, इससे 1 मीटर की दूरी पर एक लैंप लगा हुआ है, तो 1 मीटर की दूरी पर हमने एक लैंप लगा दिया और लिख दिया 1 मीटर। कितना लिखा? फिर 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर, और ये 2.5 मीटर। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं कंफ्यूज ना होने के लिए। ठीक है, अब उसके बाद फिर 1 मीटर पे हमने पंखा लगा दिया है, तो चलिए फिर 1 मीटर पे हमने पंखा लगा दिया। अब उसके बाद हमने यहीं से वायर खींच करके निकाल लिया, कितना आया? आधा मीटर इधर। अब ये है कि पंखा हमारा बीचों बीच में होना चाहिए। अब ये देखते हैं कि पंखा कितना है बीचों बीच में। जब 6 मीटर का 2.5 है मीटर। हमारा कमरा, हाँ तो 2.5 मीटर पे लाएंगे। नहीं, 2.5 मीटर पे मत लाइए, 2.5 मीटर पे लाएंगे तो इधर कम पड़ जाएगा ना, ये वाला, ये पंखा का डायनो अपन में लड़ जाएगा। मिडिल वाला 2.5 मीटर करिए, इधर से 1 इधर से 1। हाँ, तो इधर से एक छूटेगा, इधर से एक छूट गया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना लाएंगे? यहाँ से यहाँ तक 3.5 तक लाएंगे। तो चलो 3.5 रख नहीं, लेते हैं। 1.5 मीटर, मतलब ये 2 पंखे की 1.5। दूरी, इन दोनों की दूरी 1.5 मीटर होगी। इन दोनों के बीच की दूरी चलिए 1.5 तो मीटर। 1.5 मीटर, हाँ, हमने ये 1.5 मीटर दूरी मान ली। 1.5 मीटर दूरी पे हमने इसको लगा दिया। ठीक है, अब 1.5 मीटर दूरी के बाद अब ये कितना है? एक एक 1 मीटर पे फिर बल्ब लगा, और फिर 1 मीटर पर ये पंखा लगा। ये वाला लाइन मिटा दें, ऊपर वाला, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। ये तो जब जैसा लोड मांगेगा उसके हिसाब से कैलकुलेशन आप कर लें। ठीक है, इतना बनाने आ गया, तो ये वाला तो हिस्सा तैयार हो गया। अब उसके बाद इधर की तरफ चलते हैं, 2 वाले की तरफ। तो 2 वाले तक हम तार लेके आए हैं यहाँ तक। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, कितना बढ़ेंगे? आगे बढ़ लीजिए, उसके बाद हम बाद में देखते हैं कि कितना बढ़ गया है। आगे हम बढ़ लिए, आगे बढ़ने के बाद अब ये देखिए, ये कितना दूरी है? 3 मीटर। 3 मीटर है, लेकिन इसमें 0.5 मीटर और जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि दो नहीं, दो और फिर इसके बाद 2 मीटर ये हो जाएगा। 5 मीटर सर, 5 मीटर ट्यूबलाइट का। 3, 2, हाँ, 5 मीटर सही। तो ये कितना हो जाएगा? 5 मीटर पे ये ट्यूबलाइट हमारा हो जाएगा। 5 मीटर पे ये ट्यूबलाइट हमारा हो जाएगा। यहाँ लगा दिया हमने ट्यूबलाइट। ठीक है, 2 मीटर ये प्लस 3 मीटर इधर, तो कितना हुआ? 5 मीटर हो गया। 5 मीटर पे हमने लगा दिया। अब यहीं से हम क्या करेंगे? फैन के लिए 1 मीटर हमने यहाँ से निकाल दिया। सब चीज हो गया। सर ये तो 1.5 मीटर होगी ना? सर ये 1.5 मीटर लेंगे क्योंकि ये 0.5 ऊपर भी तो जाएंगे। फैन फैन 1.5 मीटर होगा। हाँ, फैन 1.5 मीटर होगा, और जो ट्यूबलाइट होगी वो सर 6 मीटर हो जाएगी, क्योंकि 1 मीटर नीचे भी तो आएंगे हाँ, हॉरिजेंटल से। ये वाले में 0.5 और जुड़ेगा, सही कह रहे हैं। 0.5 और जुड़ेगा इसमें, ये 0.5 मीटर और जुड़ेगा, क्योंकि ये ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, और ये कहाँ गया? ये हॉरिजॉन्टल रन पे 1 मीटर नीचे आएगा ना, तो सर 6 मीटर हो जाएगा। तो इसको 6 मीटर करेंगे और इसको हॉरिजॉन्टल रन से उठा लेंगे, तो ये कंडूट पाइप है, कंडूट पाइप। ठीक है, कंडूट पाइप। हाँ, इसको कर लो 6 मीटर।
गया कंडूट पाइप। ऐसा है, आप समझ नहीं रहे हैं। ये 5 मीटर ही है, सही है, बताएं क्यों? देखिए, जब ये हमारा मकान है, ठीक है, हमें यहाँ ट्यूबलाइट लगाना है। क्या लगाना है? ट्यूबलाइट लगाना है। हॉरिजॉन्टल रन कितना है? 2 पॉइंट, मतलब ऊपर से ये 2 पॉइंट ऊपर से कितना छूटा हुआ है? 0.5 मीटर छूटा हुआ ऊपर से, ठीक है। तो नीचे से टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 3.5 मीटर। यही बात हुई ना? क्यों? ये हॉरिजॉन्टल रन जो जा रही है जमीन से 3.5 मीटर की ऊंचाई पे है, हमें ट्यूबलाइट थोड़ा नीचे लगाना है। तो हम यहाँ पर क्या लगाते हैं? ट्यूबलाइट के लिए तार यहीं से नहीं लगाएंगे, पहले यहाँ पर क्या लगाएंगे? एक सीलिंग रोज लगाएंगे। क्या लगाते हैं? इसी बैटन पे यहाँ पे एक बैटन लगाएंगे, बैटन होल्डर, या वो कहते हैं सीलिंग रोज लगाते हैं ट्यूबलाइट के लिए। बैटन होल्डर तो तब लगाते हैं बल्ब के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? सीलिंग रोज लगाएंगे, और इसी में सप्लाई देते हुए यहीं से हम पास कर लेंगे, ठीक है। तो हमें बस वही सर देखना है। और ट्यूबलाइट लगाने सर के बाद तो ये तो अलग से हम अलग से तार लेके हम सीलिंग रोज में जोड़ते हैं, पता है? सर हाँ, ये जो डायग्राम बनाए हैं सर, सिंगल लाइन डायग्राम वाला ट्यूबलाइट वाला, जो हॉरिजॉन्टल रन पे हाँ। लगाए उसको 1 मीटर नीचे बनाकर ट्यूबलाइट को दिखाइए, इस तरह होगा। अरे तो ये देखिए ना, बात समझने का प्रयास कीजिए, बात समझने का। ये देखिए ना, हमने हॉरिजॉन्टल रन से ट्यूबलाइट 1 ही मीटर नीचे पर लगाया है। कितना? 1 ही मीटर नीचे हाँ तो लगाया सर, है। लेकिन तो सिंगल लाइन डायग्राम में लेकिन देखिए हॉरिजॉन्टल रन के ऊपर लगा दिए है ना ट्यूबलाइट, आप इसको 1 मीटर नीचे कर दीजिए, बस हो गया, नहीं तो बाकी सही है। हाँ, वो भी वहाँ दिखा सकते हैं, लेकिन हम कहना जो चाह रहे वो बात ध्यान देखिए। हमें कंड्यूट पाइप की लंबाई ऊपर ऊपर ही लेके जानी है, ठीक है। और इसको जी 1 सर, मीटर नीचे जी लगाते हैं। तो इसके लिए हम केवल इस तरीके से, देखो, छत पे इस तरह हम दीवार पे हमने इस तरह लगाया, तो एक तो वायर ऐसे ला करके जोड़ देते हैं, ऐसे वायर ला के जोड़ देते हैं, ऐसे ही देखने को मिलेगा। तो हम तो इसी को वो करेंगे, कंड्यूट पाइप हम ऐसे ही न लेके आएंगे। बात समझना कि नहीं हमारी? आप अपने घरों में ही देखिएगा, अगर जो लाइन पे गया होगा तो वहां पे होल्डर लगा होगा, ठीक है, उसमें बल्ब लगाने के लिए। यदि ट्यूबलाइट नीचे लगा होगा तो वहां पे होल्डर की जगह पे सीलिंग रोज लगा होगा। उसको आप खोलेंगे, उसमें से 2 तार लगा के, तो उसके बीच वाले होल में से इस तरीके का आपका सीलिंग रोज आता है। इस तरीके का एक सीलिंग रोज आता है, ठीक है। इस तरीके का सीलिंग रोज आता है। सीलिंग रोज यहाँ पर फिट कर देंगे। क्या कर देंगे? सीलिंग रोज यहाँ पर फिट कर देंगे, और इसी में से 2 तार निकाल करके ट्यूबलाइट में जोड़ देते हैं। तो इसको हम काउंट नहीं करते हैं, इसको हम काउंट नहीं करते हैं कि हम 1 मीटर ट्यूबलाइट नीचे लगाए हैं। बस अमूमन दिखाते हैं कि हमने ट्यूबलाइट 1 मीटर नीचे, यहाँ पे दिखा सकते हैं कि 1 मीटर हमने नीचे लगाया है, भले दिखा सकते हैं, ठीक है। अगर उस तरह दिखाएंगे तो आपको उस तरह भी काउंट करना पड़ेगा, इसलिए आप यहीं पे दिखाइए, समझ रहे हैं? यहीं पे दिखाइए, ठीक है। हेलो, कोई दिक्कत है? क्योंकि हॉरिजॉन्टल रन पे हम सीलिंग रोज लगा करके कनेक्शन हम सीधा सीधा पूरे कमरे भर दौड़ा देते हैं। जब बाद में आप सामान खरीद के लाएंगे तो हम कनेक्शन कर देंगे। यहाँ पर ड्रिल मारेंगे, 2 ठो ट्यूबलाइट फिट करेंगे, और सीलिंग रोज से कनेक्शन निकाल के 2 ठो तार से इसे जोड़ देंगे। बात समझ में सर है कि इस नहीं है? तरह करेंगे सर तो कंडक्टर की लंबाई में सर कमी आएगी सर, इस तरह करेंगे तो। अगर तो हॉरिजॉन्टल रन पे दिखा कंडक्टर दिए तो गलत है। सुनिए, तो कंडक्टर पूरा हम ट्यूबलाइट तक थोड़ा ला करके ले जाते हैं, कंडक्टर पूरा नहीं लाते। कंडक्टर सीलिंग रोज में ही ऐसे, सीलिंग रोज में 2 पॉइंट होता है। ये देखिए हमारा सीलिंग रोज है, ठीक है। इस सीलिंग रोज में 2 पॉइंट होते हैं। वायर इस तरीके से आया और यहीं से जोड़ा, और यहीं से निकाल करके पूरे कमरे भर वायरिंग फैला देते हैं। और जब ट्यूबलाइट यहाँ पर लगाएंगे तो इसको खोलेंगे। इसको खोलने के बाद यहाँ पे 2 पेच बने होते हैं। इसको खोलने के बाद 2 पेचों में से 2 तार छोटा सा आधा मीटर लगा करके जोड़ लेते हैं, ठीक है। वो तो फ्लेक्सिबल सर वो वायर जो होता आधा है। मीटर है ये तो वो कंडक्टर ही तो है सर, कुछ और थोड़ी है। हाँ, कंडक्टर ही है, लेकिन हमारा वो अलग से फ्लेक्सिबल वायर है।
तो उसको हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। वो अलग से वायर लेकर के आएंगे, आधा मीटर ला के जोड़ लीजिएगा, ठीक है। सर 5 मीटर की या जगह पे फिर 6 अगर मीटर होना चाहिए। हाँ आइए 5 की जगह तो पे 6 मीटर तो ये इस तरीके से दिखा सकते हैं। चलिए हम इसी तरह दिखा दे रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और तार को भी कर लीजिए, उसी उसी तार से आप जोड़ लीजिएगा, कनेक्शन कर लीजिएगा, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वो तार थोड़ा सा मोटा होता है, पंखा उंखा वगैरह होगा तो उसके लिए हम हल्का सा फ्लेक्सिबल वायर लेके उसी से कनेक्ट कर लेते हैं। हो गया। यहाँ पे 1 मीटर डिस्टेंस हमने ट्यूबलाइट के नीचे दिखा दी, तो उसका वायर भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। बस यही बात है, वायर अगर कैलकुलेट करना होगा तो वायर कैलकुलेट करने में आसानी होगी। ठीक हो गया। अब सही है ना। यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, 1 मीटर। इस साइड लिख देते हैं 1 मीटर, और यहाँ पे 1.5 मीटर तो सही हो गया। सही है। अब यहाँ तक बनने के बाद अब क्या करना है, इसमें नंबर ऑफ कंडक्टर बनाने हैं कि कितने नंबर ऑफ कंडक्टर इसमें से जाएंगे। तो आइए, अच्छा पहले ये डिस्टेंस भी तो देखो, इस स्विच बोर्ड और इस स्विच बोर्ड के बीच का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक देखिए 0.5 तो यहाँ हो गया 0.5 मीटर। 0.5 मीटर ये भी लिख लीजिए। और ये कितना है, 0.5 मीटर। ठीक है। अब उसके बाद कंडक्टर डिसाइड करिए कितना कितना जाएगा। बताइए सचिन, बस बोलते रहिए फटाफट। क्या था? अब देखते हैं, तार फैलाते हैं। देखिए तार को कहीं से काटना नहीं है, लूप इन मेथड। तार को बस जैसे ही लेके जाना है वैसे ही घुमा के ले आना है, ठीक है, लेकिन काटना नहीं है, ठीक है। और जहाँ पे इंड टर्मिनल होगा वहीं पे तार को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो लूप इन मेथड में नंबर ऑफ कंडक्टर जितना भी होगा उससे एक कंडक्टर अधिक होता है। तो आइए चलते हैं, यहाँ से कितने तार निकलेंगे, यहाँ पर 2 तार आए, 4 तार निकलेंगे। कितना निकलेगा है, नीचे वाला रफ कर दें। नीचे वाला आप लोगों ने पॉइंट में नोट कर लिया है ना अपने कॉपी पे। इसको हटा देते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो ज्यादा, ठीक है। चलिए अब बताइए कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में 2 तार आया, इस तरह हमारा मकान है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, हमने 2 वायर इसमें ले आए हैं। अब यहीं से 2 वायर निकाल करके फेस और न्यूट्रल यहाँ पे आया है। क्या आया है, फेस और न्यूट्रल आया है। और इस स्विच बोर्ड की तरफ क्या क्या जाएगा, एक फेस जाएगा और एक न्यूट्रल जाएगा। 2 वायर इस तरीके से जाएंगे ना इधर की तरफ। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में ये तार कितने हो जाएंगे, 4 तार। बात समझ में आई कि नहीं आई। बताइए। आप लोगों को आवाज नहीं मिल रही है। सचिन, ये सब समझ में आया। समझ में आया, सही है ना 4 तार। 4 तार सही। चलिए 4 तार सही हो गया। अगर अब जो यहाँ आप से डायग्राम में 2 बता रहे हैं उस तरह नहीं होगा, उसमें अलग अलग सर्किट जाएगी। किसमें, वो जो इसमें डायग्राम में आप कर रहे हैं ना, नहीं ये वाले जो यहाँ डायग्राम जो छोटा सा बनाए हैं इधर सर, ये हाँ ऊपर ऊपर जो बनाए हैं हाँ उसमें ये आप जो देख कह रहा रहे हैं हूँ। फेज न्यूट्रल आया, फिर उसके बाद फेज न्यूट्रल ही जाएगा। जैसे बाहर तो 2 ही तार निकल रही ना डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से, मगर 2 एक सर्किट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बोर्ड 2 से 2 तार ही अलग निकल से, रहा है। हाँ और दूसरी सर्किट इधर वाले स्विच बोर्ड 1 के लिए एक चलिए फेज न्यूट्रल और देखिए स्विच बोर्ड
चलिए काउंट कर लेते हैं। आइए, एक फेस और न्यूट्रल इधर के लिए जाएगा, एक फेस जाएगा, एक न्यूट्रल जाएगा, ठीक है, 2 हो गए। और एक इधर के Yes. लिए जाएगा, फेस और न्यूट्रल, 2 कितने हुए? 4 हुए, 4 हुए ना, हुए 4। Yes, sir. हाँ, अब मान लेते कि मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कहीं लगा होगा, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कहीं न कहीं तो लगा होगा ना, बताइए। हमारे इस भवन के बाहर दीवार पे गेट के पास कहीं तो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा होगा जिससे मेन सप्लाई आएगी। यस सर। अच्छा, वहाँ बोलते रहिए, जल्दी जल्दी बोलिए, इतना टाइम मत लगाइए। तो देखिए, हमने तो एक तार इधर के लिए और एक तार इधर के, 2 तार निकाल दिए, 4 तार तो हो गए। तो निकाल तो दिए, लेकिन इसमें सप्लाई डालेंगे तो पहले ना, तो सप्लाई डालने के लिए मान लेते कि मीटर कहीं बाहर लगा होगा, तो यहाँ से सप्लाई अंदर गई होगी, तो 2 तार वो भी तो आएंगे ना फेस और न्यूट्रल मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में, कि नहीं आएंगे? तो सर उसको भी काउंट करेंगे, जो मेन बोर्ड से आएगा उसको भी काउंट करेंगे। मेन बोर्ड से आएगा, मेन बोर्ड से आधा मीटर आएगा ना, मेन बोर्ड कहीं आधे मीटर की दूरी पे चाहे इस कमरे के बाहर लगा होगा, और वहीं से सप्लाई की ओर अंदर गई होगी, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में गई होगी, तो कहीं ना कहीं से तो आई होगी। तो वो 2 तार कहाँ जाएंगे? 2 तार आएंगे फेस और न्यूट्रल के, 2 तार फेस और न्यूट्रल के इसमें आएंगे, और वही कनेक्शन में से जोड़ करके 2 इधर जाएंगे और 2 इधर जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? यस, सही है, यहाँ तक आ गया। सही बात है ना, सही है ना? तो कितना लिख दें यहाँ पर, कितने कंडक्टर? बोलो भाई सचिन। सर अगर मेन बोर्ड का क्या? काउंट होगा तो 6। 6 हो जाएगा भाई, मेन बोर्डवा से नहीं जोड़ेंगे, सप्लायर नहीं लाएंगे तो कैसे होगा? हम तो मान लीजिए यहाँ से वायरिंग कर ही देंगे, वो तो ठीक है, 4 पे ही हम वायरिंग कर देंगे, लेकिन इस सर्किट को चालू करने के लिए मेन सप्लाई से कनेक्ट तो करना पड़ेगा ना। तो मेन सप्लाई से जब कनेक्ट करेंगे तो इसी कंड्यूट पाइप में ही तो तार पास करके ले जाएंगे बाहर, जहाँ पर हमारा मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा होगा, वहां तक के लिए तार हम इसी कंड्यूट पाइप से लेके जाएंगे, और कंड्यूट पाइप में कंडक्टर की संख्या ज्यादा हो रही है, और कंड्यूट हमारा पतले क्रॉस सेक्शन वाला पड़ जाएगा पहले से ही, तब बताओ भला कि हम कंड्यूट पाइप से कैसे तार निकालेंगे? तो इसीलिए पहले से ही सारा कैलकुलेशन कर लेते हैं कि इसमें से टोटल कितना तार लगेगा, उसी के अनुसार यहाँ पे 16 mm, 19 mm या 25 mm या 31.5 mm या 38 mm, जिस साइज की आवश्यकता होगी उसी साइज का हम कंड्यूट पाइप डालेंगे। बात समझ में आ गई? सर अगर तो मान यहाँ लीजिए 4 होगा सर। ये देखो, काहे सचिन, काहे नहीं बात पकड़ पा रहे हो हमारी? सर ये आप हमारा समझिए, सर क्लासरूम है। आपको कैसे समझाएं सर? तो मेन अच्छा स्विच एक बात बोर्ड से बताओ, सर आएगा। यहाँ पे ये देखिए, ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, यहाँ पे एक स्विच बोर्ड है, और यहाँ पे एक स्विच बोर्ड लगा दिए हैं, ठीक है। हम कहीं बाहर से 2 वायर लेकर के आए, इसमें दिए, 2 वायर इसमें से आया बाहर से, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कहीं लगा था, ठीक है। यस मेन सर। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड इस कमरे के हाल से बाहर कहीं लगा है, तो वहां से 2 यस तार आए, यस ठीक सर। है। तो किसी न किसी, ये हमने लगा रखा है कमरे में, तो 2 तार जब आएगा तो ये नीचे तक आएगा कि नहीं आएगा? 2 तार फेस और यस सर। न्यूट्रल मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आएगा, प्लस यहाँ से 2 तार निकलेंगे फेस और न्यूट्रल, जो एक दाई तरफ के लिए जाएगा, और 2 तार और निकलेंगे जो बाएं तरफ स्विच बोर्ड 2 में जाएगा। अब जोड़ो, कितना कंडक्टर जी सर। हुआ? 6 हुआ कि नहीं हुआ? गलत सर बता रहे हैं हम अब आपको? आप ये समझिए सर, हो गया सर, ये इतना हाँ, हो गया सर। एक स्विच बोर्ड के लिए जाएगा, एक दूसरे स्विच बोर्ड के लिए जाएगा।
मगर सर जब हम देखेंगे यहाँ पे सामने से, तो सामने डीबी से बाहर निकलने वाला कितने कंडक्टर हैं? बाहर निकलने वाला तो डीबी से बाहर 4 कंडक्टर तो है ही है। 4 हो गए। और पीछे का थोड़ी हम दिखा रहे हैं यहाँ सिंगल लाइन डायग्राम में, हम लोग आगे का देखते हैं ना सिंगल लाइन सर। डायग्राम में, हाँ तो आगे का देखोगे अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, जब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से सारा कनेक्शन कर दोगे, पाइप वाइप में सब गिरा दोगे, है ना, हमने यहाँ पे 6 के लिए हमने ले लिया 19 mm की पाइप भर ली, लेकिन 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 इस पूरे सर्किट को चालू करने के लिए, सप्लाई पूर्ति करने के लिए 2 तरवा तो हम मेन डिस्ट्रीब्यूशन से लाएंगे ना, खंभे से, देखिए पोल से 2 तार आएंगे जो एनर्जी मीटर में जाएगा, और एनर्जी मीटर से मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जाएगा, और मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से ही तो सप्लाइया इसमें देंगे प्रभु मेरे विद्यार्थी, सप्लाइया नहीं देंगे इसमें, तो यहाँ से हम भले 2 तार इधर ले जाए 2 तार इधर ले जाए, लेकिन जब तक 2 तरवा हाई मेन लाइनिया वाला नहीं लाएंगे तो इसको कैसे चलाएंगे? तो इस तार को लाएंगे तो कंडक्ट पाइपों में जगह होना चाहिए, उसी कंडक्ट पाइप से लेके आएंगे ना, कि कहीं से भी दीवार से 2 तार लाके लटका के हवा में जोड़ देंगे? बताओ, तो ये बात इतना तो ध्यान रखना ही पड़ेगा ना कि आधा मीटर वो भी तार लाके इसमें जोड़ेंगे। तो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की दूरी आधे आधे मीटर पे रखते हैं, ठीक है। तो मेन लाइन हम कहीं ना कहीं से तो लाएंगे, तो उसको तरवा देंगे ना। बताओ, अब भी समझ में नहीं आई बात? नहीं मानोगे तो हम चारे पे बता देंगे सभी लोगों को, लेकिन भाई बाकी लोग इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि 2 तार तो लाइव कंडक्टर से तो आएगा ही, केबल से तो 2 तार आएंगे ही डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में, प्लस वो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड मान से गए स्विच आपकी बोर्ड के बात लिए को, 2 तार आएंगे सर, अगर आप समझ नहीं पा रहे जो चीज कह रहे हैं। वो तो मानते हैं, वो तो मेन स्विच बोर्ड से 2 तार आएगी, मगर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से जब बाहर तार निकलेगी वो 4 ही तार जाएगी ना, 4 जाएगी फिर 2 बढ़ जाएगी, तो हम बाहर जब दिखाएंगे वहां पे 4 ही दिखाएंगे ना। कि हम जब यहाँ पे 6 दिखाए, यहाँ पे 6 दिखाएंगे, यहाँ पे 2 दिखाएंगे, यहाँ पे 2 दिखाएंगे, ये होगा सिस्टम। क्यों? क्योंकि 2 इस बोर्ड में ला करके हम, ये देखिए हमारे पास बोर्ड है, ठीक है, यहाँ पर हमने टर्मिनल बना रखे हैं फेज के, और यहाँ पे बना रखे हैं न्यूट्रल के, ठीक है। फेज यहाँ पर आया, इसमें दे दिया, और न्यूट्रल हमने इसमें दे दिया। अब यहाँ से ये दोनों आपस में 60 है, ये दोनों आपस में 60 है, यहाँ से एक वायर उठाया हमने इधर की तरफ दे दिया फेज से, और एक न्यूट्रल से यहाँ दे दिए, और एक फेज यहाँ से इधर के लिए दे दिया, और एक न्यूट्रल कहाँ गया, एक न्यूट्रल हमने इसके लिए इधर से दे दिया। तो कुल मिला जुला के 2 तार इधर आए, 2 तार उधर गए, और 2 तार इसके लिए आया है, एक इधर न्यूट्रल है, ये फेस है, ये देखो ना, ये फेस और ये न्यूट्रल आया है ऊपर से, और एक एक टर्मिनल बना रखा है हमने, यहाँ से एक न्यूट्रल दे दिया इधर, और एक न्यूट्रल इधर दे दिया, और एक फेस यहाँ से इधर दे दिया, और एक फेस इधर दे दिया। तो ऊपर से 6 कंडक्टर आएंगे। अगर हम गलत बता रहे हो तो किसी और से एक बार पूछ लेना, लेकिन अब क्लास को आगे तो बढ़ने दो, ठीक है। ठीक, तो देखो 6 इसमें लाइव कंडक्टर ले आए हैं जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो 2 कंडक्टर इसमें ले आए हैं, और उन्हीं दोनों कंडक्टरों से ज्वाइंट करके 2 इधर ले जाएंगे, 2 इधर ले जाएंगे, तो 6 यहाँ होगा, 2 इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा, ठीक है। अब जब 2 इधर पहुंच गया यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक 2 पहुंचा, कितना पहुंचा, फेज और न्यूट्रल 2 अंदर आए, यहाँ पर आए कि नहीं, 2 अंदर आए। अब जाएंगे कितने, लेकिन देखिए यहाँ पे हमने सॉकेट नहीं लगाया है, इसलिए न्यूट्रल को अंदर नहीं लाएंगे, न्यूट्रल को अंदर नहीं लाएंगे, न्यूट्रल यहीं पे है हमारा, न्यूट्रल को हमने यहीं पर रोक रखा है। तो कितना कंडक्टर इसमें आया,
केवल फेस आया, फेस इसमें आया और उसको यहाँ पर देखिए, ये हमारा स्विच बोर्ड है, यहाँ पर सप्लाई आई, इस स्विच में सप्लाई आई, और यहाँ से निकल के किसके लिए जाएगी, अलग अलग पंखों के लिए, एक इसके लिए जाएगा फेस, एक इसके लिए जाएगा, एक इसके लिए जाएगा, एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए, तो 1 2 3 4 5 6 तो देखिए, एक स्विच बोर्ड, 2 स्विच बोर्ड, 3 स्विच, 4 स्विच, 5 स्विच, 6 स्विच हमारे पास लगाने पड़ेंगे। ठीक है, कितने स्विच लगेंगे, 6 स्विच। तो सबके लिए एक स्विच रहेगा इसके लिए, एक स्विच इस बल्ब के लिए, एक स्विच इस फैन के लिए, और एक स्विच इस फैन के लिए, एक स्विच इस बल्ब के लिए, एक स्विच इस फैन के लिए। ठीक, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 वायर तो इसके लिए हो गए। लेकिन स्विच में एक ऐसे देंगे तभी तो निकालेंगे, फिर यहीं से इसको शॉर्ट करके इसको फेस देंगे और यहाँ से निकाल लेंगे, फिर यहाँ से शॉर्ट करके फेस इसको देंगे और यहाँ से निकाल लेंगे, फिर एक बिना मोड़े ऐसे ऐसे सबले दे देंगे, और दूसरा यहाँ से निकालते जाएंगे, निकालते जाएंगे, निकालते जाएंगे, निकालते जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 कितने हो गए, 7 कंडक्टर। समझ में आई बात, नहीं आई, हमको खुद है मालूम है कि नहीं आई होगी। सचिन, यहाँ बताओ, एक छोटा सा यहाँ क्वेश्चन सही है, समझने में बहुत सही है। यहाँ सही है, बस वहाँ नहीं मानते हम। बाकी आप कर लीजिए ठीक सर, है, हम पूछ कोई लेंगे बात किसी नहीं, और से। वहाँ पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पे 7 चले यहाँ ना हम? 7 सही है। हाँ, यहाँ 7 सही है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, 7 हो गया। तो यहाँ भी 7 बार जाएगा ना? नहीं, 8 हो कितना जाएगा। होगा, 8 जाएगा, 8 फिर 8 हो न्यूट्रल बचा। जाएगा। क्यों 8 इसलिए होगा न्यूट्रल। क्योंकि न्यूट्रल हमने यहीं पे लाके छोड़ा था, इसको भी आगे लेके जाना है, तो ये 8 हो यस जाएगा। सर, कितना हो जाएगा, 8 हो 8 हो जाएगा। जाएगा। ठीक, हाँ, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कितना होगा, यहाँ भी तो 8 ही होगा, 8 ही होगा। ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक तो 8 जा रहा है। ठीक, अब 8 के बाद यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे कितना जाएगा, 3, 2 फेज कितना, एक न्यूट्रल। एक फेस इसके, एक फेस इसके, और एक न्यूट्रल। कितना हो गया, 4 4 3 हो गया। 4 हाँ, जी। 4 भी होगा, मैं भी 4 होगा, लेकिन अभी बता रहा हूँ, अभी रुक जाइए, बाकी लोगों को ना समझ में आया तो यहाँ से एक फेस इसके लिए जाएगा, एक फेस इसके लिए जाएगा, और साथ साथ में न्यूट्रल जा ही रहा है, तो 3 यहाँ पे हो गया। यस सर। अब यहाँ पर आने के बाद एक फेस इसका कम हो जाएगा, अब यहाँ पे एक फेस जाएगा और एक न्यूट्रल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2। लेकिन आप 2 जानते हैं कि वापस। लूपिन मेथड से वायरिंग कर रहे हैं, तो तार को हमें कहीं काटना नहीं है, इसलिए नहीं, न्यूट्रल को रिटर्न वापस लेके आएंगे, न्यूट्रल को रिटर्न वापस। वापस लेके आएंगे, तो न्यूट्रल को रिटर्न वापस फिर लेके आएंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 और यहाँ पे कितना हो 3 जाएगा, 4 यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब सही हो गया। अब चलते हैं, अब यहाँ पर कितना वायर आएगा, 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस और एक 4 न्यूट्रल। कितना हो गया यहाँ पे, 4। 4 बहुत सही। अब 4 के बाद यहाँ कितना जाएगा, 1 फेस, 3 2 फेस और एक न्यूट्रल, टोटल कितना हो गया, 3। और यहाँ पर केवल 2 होगा, क्योंकि अब यहीं पे छोड़ देंगे, न्यूट्रल को वापस नहीं लाएंगे, नहीं अब न्यूट्रल को वापस नहीं लाएंगे। अब यहाँ से चलेंगे, यहाँ से फेस और न्यूट्रल 2 आ ही रहा है, अब यहाँ पर कितने हो जाएंगे, काउंट करके बताइए, यहाँ पर कितना वायर हम शो करें।
3 4 देखने दो भाई। यहाँ एक पे इसके 3 लिए है। जाएगा, फिर 1 2 और एक न्यूट्रल आएगा 3। 3 तो न्यूट्रल नहीं आएगा। 1 2 यहाँ पे 3 आएगा ना, यहाँ पे यस सर 3। यहाँ से 3 हो गया, क्योंकि स्विच से एक इसके लिए एक इसके लिए 2 जाएंगे, और स्विच के लिए इधर से तो फेस आ ही रहा है, न्यूट्रल यहीं पर रुका हुआ है, न्यूट्रल रुका हुआ है, तो एक फेस आया और 2 फेस निकल के इसके दोनों के लिए गया, तो 3 हो गए। अब यहाँ से देखिए, एक फेस इसका, एक फेस इसका, 2 फेस और एक न्यूट्रल, कितना हो गया 3। और यहाँ पर कितना आएगा, ऊपर 3 यहाँ नीचे पर 2। ले लीजिए, ऊपर 2 ले 2 लीजिए। और चलो, हाँ कहीं भी ले लीजिए, नीचे भी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो कहाँ करना है ये बताओ। ऊपर इधर 2 कर 3 दीजिए, नीचे 2। नीचे 2 कर लिया, ऊपर 3। 3। यस सर। चलो ठीक है। अब अभी पूरा सही है सर, एकदम सही है, बस यहीं पे आके अटक रहे हैं हम। अविनाश, हाँ, अविनाश, यहाँ आप डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के पास अटक ये गए ना। डीबी पे बताओ कितना होगा, 6 होगा कि 4 होगा? सर अगर मेन बोर्ड से लेंगे तो 6 होगा, वरना 4 ही होगा। सर अगर मेन बोर्ड हम दर्शा ये नहीं तो रहे हैं तो मेन बोर्ड थोड़ी है, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, बोर्ड है। अगर सर हम मेन बोर्ड इसमें दिखा नहीं रहे हैं 1 लाइन डायग्राम में, तो उसका हम वायरिंग क्यों दिखाएंगे 2? अच्छा ठीक है, तो अगर एक बात बताइए, सर देखिए ऐसे, सर देखिए ये डीबी के नीचे एक लाइन खिंचा के मेन एसबी बनाइए, यहाँ पे नीचे मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। जी सर बनाएंगे। सर हाँ देखिए, सही है, डीबी के चलिए नीचे ठीक है, लाइन खिंचा के मेन बनाइए थोड़ा। देखिए डीबी के नीचे यस सर, देखिए, डीबी के नीचे एक लाइन जैसे डीबी के नीचे यहाँ लाइन यहाँ बनाने नीचे, की आवश्यकता डीबी के नहीं है, जस्ट नीचे। यही यहाँ पे, यस सर, यस सर। यहाँ, हाँ मेन, यस मेन डीबी, और इस डीबी से कनेक्ट कर दीजिए इसको। अब सर मेन बोर्ड से डीबी के लिए 2 ठीक है। तार जाएंगे सर। अब मेन डीबी से इसको तो कनेक्ट कर दीजिए। ये बात जानते हैं, ये बात आप पूर्वानुमान में लिखेंगे, अगर जो चीजें आपकी यहाँ पे सर्किट के हिसाब से शो नहीं हो पा रहा है, ठीक है, जितना अगर आपको अब हमको तो ये भी कहा गया कि खंबे से जैसे सप्लाई आती है, तो हमें एक पहले न्यूट्रल में देना, अरे एनर्जी मीटर में देना चाहिए, कटआउट लगाना चाहिए, तो सब चीजें हम नहीं दिखाएंगे, हमने एक ये वायरिंग कर दिया, वो नहीं तो दिखाने को नहीं कोई कह रहे मेरा हैं सर, इसको दिखाएंगे, हाँ दिखाने हाँ को नहीं कह रहे हैं हम, यहाँ पे ये बता रहे हैं सर, डीबी से इसको जैसे मेन डीबी से कनेक्ट करेंगे, सर कनेक्ट करिए, पहले एक लाइन हाँ, तो यहाँ खिंचाइए। तो कर रहा हूँ मेन डीबी आधे मीटर की दूरी पर लगा हुआ है, ठीक है, और ये सर यहाँ लग से गया, ठीक है। तार है ना, अब सर हाँ देखिए, यहाँ से अब देखिए, अब इसके और इसके बीच में कितने कंडक्टर होंगे सर, मेन डीबी और डीबी के बीच में? तो 2 दो होंगे ना कंडक्टर सर। ही होंगे ना सर, सब फेज न्यूट्रल बस। हाँ, तो मेन डीबी में तो फेस न्यूट्रल आएगा, लेकिन यहाँ से भी यस सर, निकल के 2 इसमें जाएंगे, तो 4 इसमें हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। अरे सर यहाँ पे सर इसमें मेन डीबी से डीबी में पूछ हाँ, रहे हैं, मेन इनके डीबी से बीच में डीबी में कितना, अच्छा 2 ये 2, होंगे। यस सर 2 हाँ 2 होंगे है। सर, यही 2 अलग कर दीजिए। अब डीबी से जब बाहर निकलेगा तो 2 सर्किट के लिए निकलेगा ना सर, एक स्विच बोर्ड 2 के लिए, एक स्विच बोर्ड 1 के लिए, तो 2 4 हो गए, वही हम लोग कब से बता रहे हैं। हम वो भी समझ रहे हैं, चलिए ठीक है। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये अपने दिमाग में ये बात रखिएगा कि जब इसको सप्लाई कहाँ से देंगे, सप्लाई अभी दिया नहीं है ना आपने, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड ने सप्लाई कहाँ दी है, सप्लाई देने के लिए भी तो 2 तार लाएंगे ना, कि नहीं लाएंगे, भविष्य में जब भी इसको जोड़ेंगे मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से, तो 2 तार लेके आएंगे ना, तो 2 तार लेके आएंगे, यस तो इतनी 2 मीटर की दूरी तक भरेंगे कि नहीं भरेंगे।
भविष्य में जब भी भरेंगे तो भरेंगे ना 2 मीटर, जी सर तो 2 भरेंगे। मीटर भरने के लिए भरेंगे, ठीक है। तो अगर उसका कैलकुलेशन आज यही नहीं करेंगे और कंड्यूट पाइप की साइज अगर हम 4 नंबर ऑफ कंडक्टर के हिसाब से 16 mm का ले लेते हैं, हम लगा देंगे 16 mm का, ठीक है। तो कल जब दो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से जब कनेक्शन करके लाना होगा तो 2 वायर इसमें नहीं घुसेंगे, तब क्या करेंगे, है ना। सर वो तो चलिए कोई बात नहीं। सर इनलेट वो की तरफ से डालेंगे कि सर आउटलेट की तरफ से डालेंगे सर? एक बात बताओ, ये हमारा मकान है, वो 16 mm वाली दीवार है, 16 mm की जो रहेगी तो उसमें 4 ही तो जाएंगे सर, 2 mm वाला पीछे रहेगा ना, जो 2 कंडक्टर वो पीछे रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के, और जो 4 mm है वो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के आगे रहेगा, तो आगे वाला तो पतला ही रहेगा, पीछे वाला मोटा कर देंगे। अब पता नहीं कहाँ से आप मोटा और पतला कर रहे हैं। चलिए आप वो देखिए। सही खुश हैं, 4 सही चलते हैं, क्या सर रहने पता। दीजिए, रहने दीजिए, सर जो हम वीडियो में दिखा रहे हैं वो देखिए 1 मिनट। आप बुक में देख लीजिए अब सर। सही हो गया कि नहीं, अब सही हाँ हुआ। अब एकदम सही है। अच्छा ठीक है, तो अब यहाँ से सारी चीजें आपने कर ली। अब ये देखिए कंड्यूट पाइप की गणना करते हैं, ठीक है। ये वाला मैं रफ कर दूं, ये वाला। यस सर। चलिए इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ ना, ये अब यहाँ इसका काम खत्म हो गया, अब ये भी बन गया है। अब कंड्यूट पाइप की गणना करते हैं, थोड़ा देर और बचा है, ये क्वेश्चन वहाँ सॉल्व कर लो भैया, नहीं तो मामला फिर हमारा कल हमें इसी पर करना पड़ेगा। तो अब देखिए, अब एक हमने आपको वो लिखाया था कि 2 कंडक्टर के लिए कितने mm की पाइप इस्तेमाल करनी होती है, बताइए जरा। 2 से 3 के लिए कितना इस्तेमाल करते हैं, 16 mm का इस्तेमाल 16 करते mm। हैं। तो चलिए 16 mm दो कंडक्टर के लिए हो गया, और 3 कंडक्टर जहाँ पे हैं उनके लिए भी हम 16 mm का रखेंगे, 16 mm। ठीक है, यस है ना, सही है ना। हाँ, यस सर। अब उसके बाद कहीं 4 कंडक्टर भी है कहीं, है। नंबर, हाँ है ना, नंबर ऑफ कंडक्टर, नंबर ऑफ कंडक्टर। तो ये देखिए, कंड्यूट पाइप इन mm, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कंडक्टर, ठीक है। टोटल लेंथ ऑफ कंड्यूट, ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ कंड्यूट, और फिर यहाँ पे टोटल लेंथ ऑफ कंडक्टर। चार्ट बना लिया आपने इस तरीके से। अब देखिए 16 mm का जो पाइप है, mm लिखा ही है ऊपर, 16 लिख दीजिए, 16, चलिए ठीक है, 16 mm, तो 2 तार के लिए, ठीक है, और 3 तार भी है, उसके लिए भी 16 mm का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और उसके बाद 4 तार के लिए कितना इस्तेमाल करना है, 19 mm, 4 से 5, ठीक है, 4 से 5 के लिए 19 mm। कहीं 5 कंडक्टर है नहीं। अब आगे चलते हैं 6 कंडक्टर है कहीं नहीं, 7 कंडक्टर है, बोलो। यस सर। तो 7 है। 7 कंडक्टर के लिए कितना इस्तेमाल करेंगे, 21 mm 25 mm। है, 25, 25 mm। हाँ 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 ठीक, चलो 25 mm ये हो गया। अब कितना कंडक्टर है, और कुछ 8। है नहीं, 8 8 कंडक्टर है, कहाँ है, ये यहाँ पे नीचे। 8 है, हाँ 8 कंडक्टर के लिए कितना इस्तेमाल करेंगे, 31.5, 25। हाँ 7 से 8 उसमें भी हो सकता है, ठीक, हाँ 7 से 8 उसमें हो जाएगा। हाँ 31 वाले में 8 से 10 होता है,
और 38 वाले में 10 से 12। आगे चलते हैं। 8 है ना सर, अब ये 7 से 8। हाँ 7 से 8 हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब नहीं ये सर 31 बताइए ही होगा, जो 31.5 होगा सर। 8 वाले में 31.5 होगा। ठीक है, नहीं 8 में 25 रुको होगा, हम सही देख है, लेते, नहीं 25 ही होगा। हम 31.5। देख लेते हैं। 9 और 10 में सर 31 31.5। होता है। रुक 9, जाओ 8 से 9 31.5। अरे हम इतना 8 आप में लोगों को 25। लिखा है ना, तो कितना रखें? हाँ 31.5 में भी हो जाएगा। कितना है? 5 से 8। 8 से 9 हाँ 5 से 8 31.5। कंडूट लाइट 8 से 10 वाला 31.5 होगा। देखिए 16 वाले में 2 से 3, 19 वाले में 4 से 5, ठीक है, 4 से 5, और 25 वाले में 6 से 8 जाएगा, 6 से 8, और यस सर। 31 वाले में 8 से 10, है ना, 9 31 से वाले में 6 8 से से 10। 7 सर। सर 25 वाले में 6 से 7 है। नहीं, अच्छा 6 अच्छे से से 7, 8 है। और हाँ फिर एक 8। 31 वाले में 8 से 10, ठीक है 9 ठीक है ना, तो सर 31.5 mm, ठीक है। कंडक्टर अगर बड़ा है तो 25 mm का लिया जाएगा। तो कितना mm रखें बताइए, आप बताइए 31 कितना दिया है 31 बुक में? 31.5। हाँ 31.5। चलो ठीक है, बस। अब देखिए 2 मीटर कहाँ कहाँ पर है। ये देखिए 2 तार गए हैं 1 मीटर के लिए, यहाँ पे ये शुरुआत कर रहा हूँ मैं। 2 तार यहाँ पर गए हैं तो कितना लिख लेंगे? 1 मीटर, प्लस प्लस और 2 मीटर कहाँ है? 2 मीटर 2 मीटर 2 तार यहाँ पर है, कितना है मीटर? 0.5 मीटर तक जाएगा, ठीक है। और 2 तार कहाँ है? यहाँ पे 2 तार हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 0.5 मीटर, 3 मीटर होगा ठीक। टोटल। और 2 हाँ टोटल 3 मीटर होगा। हाँ ठीक है। और कहीं है 2 तार? यहाँ भी तो है 2 तार, तो यहाँ भी 1 मीटर है ये डिस्टेंस, यस 1 मीटर, तो ये प्लस 1 मीटर, कितना हो गया? 1 2 3 मीटर। चलिए टोटल 3 मीटर आ गया। अब ये 3 कंडक्टर कहाँ पे है? एक 1.5 मीटर के पास है 1.5 प्लस, और 3 तार कहाँ है? यहाँ पे 5 मीटर प्लस, और 3 तार कहाँ है? 2.25, और 3 तार कहाँ है? यहाँ है 1 मीटर प्लस 1 मीटर इधर है। अब जोड़िए कितना आ गया ये? एक 2 2 4, 1 5 5 10 10.75, बोलो सर बोलो भाई। हाँ ये जो यहाँ पे 5 मीटर वाले में 3 कंडक्टर लिखे हैं, यहाँ 4 होगा, 4 कंडक्टर होंगे। कहाँ पे 5 मीटर वाला? तो 5 ये मीटर न्यूट्रल 5 यहीं मीटर बैठा था यहाँ ना, पे। जब आगे जाएंगे। यस सर, 3 अच्छा इसके रुको, पास आए थे। एक नहीं नहीं रुको, न्यूट्रल यहीं रुका हुआ था ना, तो यहाँ से 2 ये तार सर चले, रुका हुआ। तो मतलब एक एक ये हो जाएगा ट्यूबलाइट के लिए, एक पंखे के लिए 2 हो गया, और न्यूट्रल वो यहाँ नहीं से कह जब रहे उठाए सर, थे तो 3 हो चुके हैं। हाँ ये जो 5 वाले हैं, ये यहाँ पे 4 होंगे। यहाँ हाँ, ये यहाँ 5 पे के ना ऊपर जो 3 लिखे हैं, यहाँ 4 होंगे। 4 यस सर। कैसे? तो सर देखिए सर, कैसे 2 कैसे यहाँ एक बार आया, याद दिलाओ। सर 2 यहाँ आया, एक फेज नीचे गया, और न्यूट्रल यहीं था ना, यहीं रुका था ना। तो एक फेज इसके लिए, एक फेज इसके लिए, 3 ये हो गए, और सुनो इसके जब सुनो साथ में सुनो, जाएगा देखो 4। फिर से देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से 2 आए, 2 आया, ठीक है, यस सर। 2 आया, हमने न्यूट्रल को यहीं रोक रखा है, एक फेस नीचे गया,
ठीक है, तो एक फेस नीचे गया, प्लस स्विच बोर्ड से कितने ऊपर जाएंगे, 1 2, तो 2 ऊपर गए, 1 नीचे आया, तो 2 1 3, यहाँ तो ठीक है, ठीक है। और न्यूट्रल यहाँ पे रुका हुआ था, न्यूट्रल यहाँ पे रुका हुआ था। अब 2 तार इसके लिए आएगा, एक ट्यूबलाइट के लिए, एक फैन के लिए, तो कितने हो गए, 2 आ ही रहा है, और साथ साथ में न्यूट्रल भी चल दिया, तो 3 तो हो गया। नहीं हुआ, फिर से देखिए, जी ठीक है, यस सही सही है ना, चलिए सही है सही है। सही है ना, देखो 3:40 होने वाला, जल्दी से इसको खत्म कर लो। 4 नंबर किधर है, 4 नंबर, 4 तार कितना मीटर, 2 मीटर ये, 1 मीटर ये, 2 1 3 और 3 1 4, 4.5, बस। यहाँ देखिए 4 तार 2 मीटर है, प्लस इधर कहीं 4 तार नहीं है, 4 तार यही है 2 मीटर, और इधर कहीं नहीं है, इधर कहीं नहीं, यहाँ है 4 तार 1.5 मीटर और 1 मीटर, 1.5 मीटर प्लस 1 मीटर। अब जोड़िए कितना हो गया, 2 1 3 1 4, 4.5 मीटर, 4.5 मीटर, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए 7 तार किधर है, 2.5 तक के लिए, 2.25, ठीक है, 2.25, ठीक। अब आगे चलते हैं, 8 तार कहाँ कहाँ है, 8 तार यहाँ से है, 2.25 की दूरी ये गई, नहीं ये दूरी कितनी थी, 5 सर, स्विच बोर्ड से 0.5 नहीं रही हो, हाँ 0.5 ही रही है, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है आधा 0.5 मीटर था, ठीक है। तो ये आधा, तो इसमें जुड़ गया है ना ये, तो 0.5 मीटर ये प्लस 2 मीटर यहाँ से, कितना 3 मीटर हो जाएगा ना, ये 3 मीटर, हाँ 3 मीटर, तो ये हो जाएगा 3 मीटर, 3 + 0, 2.2 + 0 बराबर इतना आ गया, ठीक है। अब नंबर ऑफ कंडक्टर निकालते हैं, तो 2 नंबर ऑफ कंडक्टर था, तो 2 का गुणा इसमें कर दीजिए, कितने हो जाएंगे, 6, 3 का गुणा इसमें कर दीजिए 30, 4 का मल्टीप्लीकेशन 4.5 में करिए, कितना हो गया, 18 मीटर आया। यस सर, और 2.25 में 7 का गुणा करिए, करिए 15.75, कितना, 15.75, 16.75, 15 अच्छा 15 और इसका कितना आएगा, 8 पे 24, टोटल कंड्यूट की लंबाई कितनी होगी, 3 2 5 4 9 19 21 21 22.75, ऐसा कंड्यूट की लंबाई 22.75 हो जाएगी। कंडक्टर की लंबाई टोटल जोड़ के बताइए, बीस 30 60 70 575 80 85 590 93.75 आया है सर 93.75, 93.7 कैसे जोड़ रहे हैं, ठीक है, टोटल इतना कंडक्टर की लंबाई आएगी, बस। अब यहाँ तक हो गया, उसके बाद सामग्री की सूची के नाम लिखनी होती है, क्या लिखनी होती है,
सामग्री के सूची की नाम लिखनी होती है। अब ये अभी तरीके, अच्छा एक चीज और देख लीजिए, एक चीज और देख लीजिए, अगर यही कमरे की हाइट 5 मीटर रही होती तो क्या होता? बढ़ अगर यही जाता। कमरे की हाइट कहाँ कहाँ बढ़ता? केवल हाइट में बढ़ोतरी होती, यहाँ भी बढ़ता, तो यहाँ कितना बढ़ता? 1 मीटर सीधा सीधा बढ़ता, क्योंकि ये 4 मीटर पे इतना इतना आया है, ठीक है। 1-1 मीटर का डिफरेंस हो जाता है, यहाँ पे 1 मीटर हो जाता, यहाँ पे नहीं सर, जैसे 3.25 हो जाता। 5 मीटर का होता सर, हॉरिजॉन्टल रन तो 3.5 का ही लेते ना, कि 4.5 का लेते हैं? नहीं हाँ नहीं 3.5 का तो लेते ही, हाँ ये बात तो ठीक कह रहे हो, 3.5 का तो लेते ही। ये हाइट कहाँ बढ़ती कोई पता चेंज है? नहीं होती पंखे की ऊंचाई, सर। पंखे की ऊंचाई जहाँ पे जा रही होगी वहां पे लेंथ ऑफ बढ़ेगा। कंडक्टर बढ़ता, बस लेंथ ऑफ कंडक्टर कंड्यूट बढ़ता। तो कंडूट कहाँ बढ़ेगा? जब हमारे छत की ऊंचाई तक के लिए लेके जाएंगे हम वायर, और वहां से ये जब लटकाएंगे उसके लिए ये हाइट बढ़ जाएगी। 4 मीटर से जहाँ था, जहाँ ये पंखा 3.5 लगा आधा वहाँ मीटर। 1-1 मीटर बढ़ा दीजिए। अब जैसे हाँ इसमें आधा मीटर तो ऐड है ही, ये आधा मीटर तो वही ऐड है ना, आधा मीटर जो सीलिंग से आधा मीटर छूटा हुआ था, अब प्लस 2 मीटर डिस्टेंस थी। तो अब 1 मीटर अगर हम ऊंचाई और बढ़ा देते हैं, कमरे की 4 मीटर ऊंचाई थी, अगर उसको 5 मीटर कर देते हैं तो यहाँ तो 1 2.5 से मीटर कहाँ 3.5 हो बढ़ेगा? जाएगा। हाँ 3.5 हो जाएगा। और कहाँ पे होगा? एक ही और वाले यहाँ पर पंखे भी में। होगा, इस वाले पंखे में भी होता है ना। तो यहाँ यहाँ हाइट बढ़ जाती केवल, और सारा हिसाब किताब वही रहता है, जैसा कि पिछला क्वेश्चन हमने आप लोगों को दिया था, जो उस दिन हम बता रहे थे, जो टिपिकल लग रहा था। अब देखिए ये सब आपने निकालना सीख लिया। अब हम ये देख रहे थे कि अगर हमारा पिछला क्वेश्चन इस तरीके से था, ये हमारा कमरा था, एक ट्यूबलाइट यहाँ लगी हुई थी, एक पंखा यहाँ लगा हुआ था, एक पंखा यहाँ था, एक पंखा यहाँ था, एक पंखा यहाँ था, एक पंखा यहाँ था, एक बल्ब था, ठीक है। इस तरीके से हमने इसका कनेक्शन कर दिया था, और यहाँ पे एक स्विच बोर्ड लगा हुआ था, और यहाँ पे टीवी लगा हुआ था, और यहाँ पर भी एक स्विच बोर्ड लगा हुआ था। ये मेन डोर था यहाँ से, और डोर यहाँ से था। यही क्वेश्चन था ना हमारा, क्यों बताइए? यही क्वेश्चन था। अगर हम कह दें कि यहाँ पर एक ऑफिस है, क्या है यहाँ पर? एक ऑफिस है ना। हमारे कमरे का टोटल लोड कितना आया था? 540 आया था। जी सर। 540 आया था। अब अगर हम कह दें अभी हमारे पास है यहाँ पर हमने कहा कि एक WC है, यानी वॉशरूम, तो वॉशरूम के लिए ये डोर हो गया, और यहाँ पर एक बल्ब लगा दिए, और यहाँ पर एक स्विच बोर्ड लगाते हुए इस डोर के पास, ये डोर है, इस डोर के पास स्विच बोर्ड लगाते हुए यहाँ से सप्लाई ला करके हम एक यहाँ पे ट्यूबलाइट में देते, और यहाँ से एक फैन चला देते, और यहाँ पर एक स्विच बोर्ड यहाँ स्थापित करते, और इस बल्ब से कनेक्ट कर देते। यही करते ना हम, क्यों बताइए? बोलो भैया सचिन, देखा आप ही तो हो, बोलते हो, कम से कम पता चलता है कि नहीं कोई पढ़ रहा है, और उसमें जब पूछते हैं तो बंद मत हो जाए करिए। अब देखिए, तो अब यहाँ से कनेक्शन काट के यहाँ ले आए हम, मतलब काट के नहीं, मतलब जोड़ के ही ले आए, तो बस यहाँ पे नंबर ऑफ कंडक्टर बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ कंडक्टर बढ़ेगा यहाँ ट्यूबलाइट वाले के पास। यहाँ से जो कंडक्टर आएगा वो फेस और न्यूट्रल फिर आएगा, तो न्यूट्रल यहाँ से उल्टा आएगा। क्या आएगा? न्यूट्रल को यहाँ तक लेके गए थे, उसी न्यूट्रल को रिटर्न करके लाएंगे। क्या करके लाएंगे? रिटर्न करके लाएंगे। या फिर न्यूट्रल को तो रिटर्न करके ले आएंगे, और मेन स्विच के लिए सप्लाई, मेन स्विच के लिए सप्लाई चाहे डायरेक्ट ले आइए, चाहे यहीं से ले आइए, यहीं से ले आएंगे, तो वो भी रिटर्न आएगा, वो भी रिटर्न आएगा। तो चलिए रिटर्न वाली बात छोड़ते हैं, अब रिटर्न करके यहाँ बढ़ाएंगे नहीं, बस ये देखना है
कि यहाँ से जब कनेक्शन इधर की तरफ आया तो अब करना कैसे होता है। तो ये देखिए, यहीं से ये तार हमारा ऊपर चला गया ना, कितना कितना आया था, ये आधा मीटर ये आया था, 1 मीटर ये आया था और आधा मीटर ये था, 0.5 ये था, 0.5 ये था और 1 मीटर ये था। तो टोटल कितना है, 2 मीटर। और ये कितना है, 5 मीटर आया है। तो हम 2 मीटर के डिस्टेंस पर, यहीं कहीं 2 मीटर के डिस्टेंस पर हम डैश डैश मारेंगे। ये डैश दिखाते हैं, क्या करते हैं, डैश। क्योंकि देखिए इस स्विच बोर्ड से इस डोर के बीच की दूरी कितनी थी, 0.5, और डोर का डिस्टेंस कितना था, 1 मीटर, और दीवार से डोर आधा मीटर। टोटल 2 मीटर की दूरी पर ये लगा हुआ था। यहाँ तक कितना, 2 मीटर तक आया हुआ है। और यहाँ तक 2 मीटर होगा और ये बाकी 3 मीटर होगा, तब जाके ये 5 मीटर पूरा होगा, है ना। समझ रहे हैं ना सचिन जी। बोलो भाई। तो जी सर। 2 मीटर के बाद ये 2 मीटर के बाद ये ऊपर चला गया पंखे के लिए। तो 2 मीटर के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये इधर दीवार में घुस जा रहा है छेदा करके। तो दीवार में देखिए छेदा करके हमने यहाँ पर डॉटेड डॉटेड ले आया, और इस तरीके से हम नीचे ले आएंगे। और क्या दिखाएंगे, स्विच बोर्ड तो दिखाएंगे। डॉटेड क्या लाइन से दिखाएंगे, दिखाएंगे सेंट्रल लाइन से? नहीं, डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, चाहे डॉटेड लाइन से दिखाए कि हमने दीवार में छेद कर दिया है। सेंट्रल लाइन नहीं होगा। सेंट्रल लाइन तो तब होता है जब किसी चीज का अलाइनमेंट सेट करते हैं। तो ये डॉटेड हम लेकर के आए, और हॉरिजॉन्टल रन ये है, और हॉरिजॉन्टल रन से हमारा स्विच बोर्ड कितनी दूरी पर लगेगा, यहाँ से देखिए 0.3 इस दीवार की मोटाई रख लेते हैं। 0.3 प्लस इस दीवार से पार होने के बाद कितना मीटर दूरी पे लगा है, आधा मीटर इधर, आधा मीटर इधर, और 1 मीटर ये डोर वाला हिस्सा। तो टोटल 2 मीटर। तो अब यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, 2 मीटर अंदर जाएंगे। 2 मीटर अंदर ये गए और आधा मीटर ये, टोटल 2.3 मीटर। 2.3 मीटर की दूरी पर अब हम बोर्ड ले जाएंगे। कौन से, स्विच बोर्ड में। अब यहाँ पे हमने लगा दिया एक स्विच बोर्ड। स्विच बोर्ड नंबर 1 2 था, ये 3 हो गया। स्विच बोर्ड नंबर 3 में गए। ठीक, स्विच बोर्ड नंबर 3 में गए तो कितना कंडक्टर जाएगा बताइए, 2 कंडक्टर जाएंगे। चलो 2 इसमें इस तरह कंडक्टर इसमें नीचे ले करके गए। दिखाएंगे सर? जी हाँ, नीचे करके दिखाएंगे, और कहाँ दिखाएंगे। अब वो अलग कमरे तो में इसे गया है, तो अलग कमरे में गया, तो इसीलिए तो नहीं, हमने सोचा इसी कि के ये चीज साथ यही ही बता दें। हॉरिजॉन्टल रन के साथ ही दिखा देते तो। ना 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 ना, गलती मत करना, नहीं लाइन पता नहीं चलेगी। इसलिए इस नहीं तरीके सर, से हम दिखाने इसको का यही ऐसे कर तरीका देते हैं है। ना सर। सर ये पहले पूरी हॉल की एक सर्किट में रखते हैं, और दूसरा ये वॉशरूम और ये ऑफिसर रूम का एक सर्किट में रखते हैं। इधर वाला डॉटेड में कर देंगे, तो इधर वाला मान एकदम ले, प्लेन लाइन में कर देंगे। चलो आपको ये लग रहा है कि अभी अभी इस कमरे का लोड 540 है, इसीलिए सर ने दोनों सर्किट को एक ही में बना दिया। हमने कहा कि इस कमरे का लोड लो बढ़ा दिया। अब तो इसका लोड 540 से ज्यादा हो गया होगा, 800 कुछ हो गया होगा, है ना, जी 800 सर। हो गया होगा। अब इसको भी जोड़ेंगे तो सर्किट हमारा ज्यादा हो जाएगा, तो 2 परिपथ बनेंगे। तो इस परिपथ को जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो वही कह ऐसे रहे हैं हो सर, जाएगा। सो वो नहीं कह ठीक रहे है, हैं सर, ये हो ठीक है, लेने ये का। जो अलग हाँ अलग अलग करें हैं वो ठीक है सर। इसमें जो हम कह रहे हैं कि ये जो आप नीचे करके दिखा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे आके दीवार जो होल हुआ है, उसको हम ऊपर ही करके दिखा दें तो गलत हो जाएगा क्या? कहीं भी करके दिखा लो, लेकिन जगह रहेगा आपके पास तभी न करोगे भैया मेरे। कोई दिक्कत है अगर नीचे हमने कर, आपका इरादा ऊपर ही कर लीजिए। ठीक है, आपका इरादा आप यहीं से उठा करके ऊपर ले जा करके बना लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि ये जो आपने सर सर्किट बना रहे हैं नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं, नीचे क्यों ले जा रहे हैं, ये चीज को नीचे मत ले जाइए।
आपके कहने का तात्पर्य यही है कि हम इसको ऊपर की तरफ ले जाए, क्यों? कि अभी हम नहीं समझे आपकी भाषा। नहीं सर अभी नहीं समझे। हम जैसे जैसे ही आप SB2 हाँ लगाए हैं हाँ, तो तो आप इसी सोच रहे तरह कि इसी हम तरह एक से हम और ऐसे खींच लें, नहीं सर ऐसे खींच लें डार्क में? इसी तरह हम नीचे आके SB3 लगा दें, तब हम सर्किट को दिखा दें वैसे ही। अच्छा, मतलब नीचे आप इस तरीके से सोच रहे हैं कि ये डॉटेड लाइन न खींचे और सर्किट 3 हम यहाँ पे बना लें अलग से। हम समझ गए कि आप अलग से इसको कहीं आप नीचे चाहे सर ऊपर सर आप इस देखिए तरीके से सर करके। सर हाँ हाँ हाँ, ये जो हॉरिजॉन्टल वायरिंग है वो हर जगह सेम ही तो जाएगी सर। सब ऑफिस में और हर जगह वॉशरूम में सेम है सब जगह सेम ही तो जाएगी। हाँ, तो वही हॉरिजॉन्टल लाइन सीधा ऐसे ही जा रही है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये अब ये देखिए, अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन तो हम दिखा दिए। एक बार बताओ मेरे भाई विद्यार्थी, ये कमरा है, लाइन ऐसे आई अब ऐसे गई, लेकिन हमने सर्किट में कैसे दिखाया? सिंगल लाइन डायग्राम में सीधा दिखाया है ना। लाइन जी यहाँ से आई, यहाँ से मुड़ करके इधर गई और यहाँ से मुड़ के इस पंखे में गई। हमने क्या किया, यहाँ पे सीधा ऐसे लेकर के ऐसे सीधा दिखा दिया है, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, अब यहीं से ये लाइन इधर जा रही है, तो आपका इरादा है कि ये लाइन यहीं से दिखा दे? जी 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 नहीं दिखा सकते, नहीं दिखा सकते, क्यों? क्योंकि हमारा लाइन यहीं से डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ना कि यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ट्यूबलाइट हमारा यहाँ लगा है ना, ट्यूबलाइट हमारा यहाँ लगा है ना, तो हम यहाँ से थोड़े डिस्ट्रीब्यूट किए, हम तो यहीं से कर दिए, 2 मीटर के डिस्टेंस से ही किए हैं। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आ रही थी? 2 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक जाने में हमको 3 मीटर लगा है। तो टोटल हमने जोड़ा यहाँ ट्यूबलाइट तक जाने में 3 मीटर लगा। क्यों? क्योंकि ये कमरे की हाइट 6 मीटर थी, इसलिए हमने 3 मीटर पे ट्यूबलाइट लगा रखा था। तो 2 मीटर ये हो गया और 3 मीटर पे ट्यूबलाइट लगा था, तो टोटल डिस्टेंस आपने 5 मीटर तक था। लेकिन ये लाइन 2 ही मीटर पे अलग हो जा रही है, ये 3 वाले पे पहुंच ही नहीं रही है। तो हम यहाँ से ये देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 मीटर है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ट्यूबलाइट तक की दूरी 3 मीटर है। तो हम जब भी लाइन को अलग लेके जाएंगे तो 2 मीटर से ही तो लेके जाएंगे, क्यों? बताइए, अब बताइए जी सर सचिन। जी सर अब क्लियर हुआ ये ना चीज डाउट? ये वाला नहीं पता था सर, ये वाला नहीं पता था सर। अब आप हाँ कह रहे हैं हाँ, तो होगा। चलो कोई बात नहीं। नहीं, अब आप ले, अब हमारे चलो, अब यहाँ से क्लियर हुआ ना बात? देखो लाइन यहाँ पे यस सर। 2 मीटर तक आ रही थी, 2 मीटर के बाद दूसरी डायरेक्शन में चल जा रही है, और वही 2 मीटर से दूसरी डायरेक्शन में चल जा रही है। ये सिंगल लाइन डायग्राम बन रहा है, 3D में नहीं दिखेगा ना ये। हाँ, तो अब यहीं से चाहे आप ऊपर ले लीजिए इस तरीके से, इस तरीके का मतलब है कि दीवार में कहीं छेद है, दीवार में कहीं होल करके हम लेके जा रहे हैं दूसरे सेक्शन के लिए। लेकिन हॉरिजॉन्टल रन खींचेंगे वहां पर भी इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल रन खींचेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 0.3 मीटर होल का, दीवार की मोटाई का, प्लस जितना हम दरवाजे से इधर जाएंगे 2 मीटर बोर्ड डिस्टेंस यहाँ पर ले करके यहाँ पर एक स्विच बोर्ड लगाएंगे। अब इस स्विच बोर्ड 3 में कितने नंबर आप कंडक्टर गए हैं और इनके इनके बीच की ऊंचाई क्या है वो आप शो करेंगे। फिर उसके बाद लैट्रिन बाथरूम की तरफ यहाँ भी एक नंबर स्विच बोर्ड लगा था 4 नंबर का, उसमें केवल लास्ट में 2 ही वायर जाएंगे। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी ये आप देखेंगे, ठीक है। तो ये 2 वायर और उसमें ऐड करेंगे तो जाके कंडक्ट पाइप निकलेगा, कंडक्टर निकलेगा। बात समझ में आ गई? मतलब इसी के पैरेलल बस वो डॉटेड लाइन दिखा के इसी के पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन हाँ, बना के दिखा बस देंगे। डॉटेड लाइन दिखा करके ऐसे ही बना देंगे बस। चाहे नीचे बना लीजिए चाहे ऊपर बना लीजिए, अगर आपके पास जहाँ जगह रहेगा। अगर ऊपर बनाएंगे तो थोड़ा सा और ऊपर लेके बनाना पड़ेगा, ताकि स्विच बोर्ड को नीचे तो उतारेंगे ना यहाँ पे, तो इसमें सट जाएगा ना, इसीलिए हमने नीचे रख लिया है। क्यों? क्योंकि अब नीचे कुछ चीज सटने वाली है नहीं, हमारे पास नीचे पर्याप्त जगह है, इसलिए हमने नीचे खींच लिया, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, अगर अगर एक बात ध्यान दीजिए, अगर इस तरीके से जो हमारा कमरा हमने बनाया था, ठीक है, अगर इसी कमरे में एक कमरा इस तरीके से होता तो वायरिंग जब जाती तो हमने लास्ट टाइम में यहाँ तक ले जा करके खत्म कर दिया था, इधर तरफ जाके खत्म कर दिया था, ठीक है। और एक ट्यूबलाइट और एक पंखा यहाँ लगा हुआ था, ट्यूबलाइट और पंखा यहाँ लगा हुआ था। अगर इस कमरे में जाना होता
तो यहीं से पार करते, तो जब यहाँ से पार करते तो ये देखिए तब ये लाइन आगे की तरफ जाती है, लेकिन कैसे जाती है, आगे की तरफ ये डॉटेड लेके जाते हैं। क्या लेके जाते हैं? डॉटेड। क्यों? क्योंकि दीवार में छेद हो रहा है। क्या हो रहा है? दीवार में छेद हो रहा है, तो डॉटेड लेके जाते, और डॉटेड लेके जाने के बाद ऊपर ऐसे लेके जाते और ये लाइन को हॉरिजॉन्टल बना लेते, और उसके बाद जो स्विच बोर्ड लगा होगा अपना तब दिखाते, तब ये ऊपर बनेगा, तब ये ऊपर बनता जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? जी सर। तो अब किसी को कोई समस्या तो नहीं आएगी इस तरीके से सिंगल लाइन डायग्राम बनाने में? नहीं सर। ठीक है, इसीलिए मैंने केवल सिंगल लाइन डायग्राम बनाना सिखाया है आज। ठीक है, सिंगल लाइन डायग्राम बनाना जान जाएंगे और कंडक्टर और पाइप की लेंथ निकालना आप जान जाएंगे तो बस सारी ड्राइंग खत्म, सारी ड्राइंग खत्म हो गई। सर जो पावर प्लांट में क्वेश्चन जो सर टेस्ट का दिए हैं आज, हाँ, वो एकदम बाहर से ही है, मतलब उतना नहीं है कि कोर्स वाला है पूरा, तो कुछ तो एकदम ही समझ में नहीं आया क्वेश्चन क्या था। हाँ तो मुझे मालूम है नहीं आएगा समझ में, हम पहले ही कह चुके हैं कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बुक को पढ़ के अगर कोई नहीं बनाएगा तब दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, सर और बुक में भी नहीं है सर, जो बुक है वो बुक में भी नहीं है। हाँ वो हाँ, बुक तो में भी नहीं है दिक्कत तो जिस आनी है टाइप के हमें। क्वेश्चन दिए थे आप। हमने नहीं दिया था, हमने बनाया ही नहीं है, मंदिर सर ने अपने से बनाया था। और पहली बात तो थैंक यू क्लास, आप लोगों का समय खत्म हो गया है। अब बात करिए, अब मैंने रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी है, अब बात करिए। तो देखिए वही सर कह रहे थे, जो आपका पीपीई के जो क्वेश्चन बनाए थे वो जो आपका पीपीई का क्वेश्चन बना हुआ था वो UPPCL PG2 ये सर ये सब है। DMRC है ना, हाँ, यस उसके सर। बाद क्या है हाँ LM UPMRC है ना। तो सर ये बताइए कि हम लोग इस तरीके के सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जी हाँ जी 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 हम जान गए, ये सब है, यही सब है। तो ये बताइए कि हम लोग सेमेस्टर हाँ एग्जाम देने जा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं? देखिए आप लोग सेमेस्टर एग्जाम देने जरूर जा रहे हैं, लेकिन आपका सेमेस्टर एग्जाम ही बदल गया कुछ इस तरीके से। और देखिए बोर्ड ने हमें ये नहीं बताया है कि वो क्वेश्चन कहाँ से डिसाइड करेगा, क्वेश्चन कहाँ से लाएंगे, बुक को स्टडी करके प्रॉपर बुक से ही बनाएंगे, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें हैं आपके बुक से ही रिलेटेड है, लेकिन जो पॉइंट आपको बेहद पढ़ना जरूरी है, आपको थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है, अरे तो सर और मतलब उसमें सिलेबस से देना कि सिलेबस से, ये तो बाहर चले जाते हैं, इतना कहाँ कौन कवर कर अरे पाएगा। बताए ना, हमसे बोर्ड हमसे अगर पूछ ले तो क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं ना किताब, हम बताएंगे कि हमारे पास क्वेश्चन बन के रखा हुआ है, हमसे ले लो वही दे दो। क्योंकि हाँ, क्योंकि देखो जब तक आप जो किताब में मैंने पढ़ाया है हम जानते हैं कि उसी चीज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप कर ले जाएंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये बोर्ड सर आपकी किताबें नहीं पढ़ेगा। बोर्ड ने किसी टीचर को कह दिया बेचारा पढ़ा लिखा एमटेक होल्डर है, PhD होल्डर है, और 2-4 कॉलेजों के बढ़िया स्पेशलिस्ट लेक्चरार हैं, IIT के लेक्चरार हैं, वो सब क्वेश्चन डिसाइड करके असेंबली में बैठेंगे, तैयार करके दे देंगे और आपका बंटा धार हो जाएगा। ठीक है ना? ये तो तो मतलब हाँ फेल तो करने का यही, पूरा लेकिन प्लान बनाए। हाँ फेल करने का पूरा, लेकिन चिंता ना करिए, मुझे आशा ही नहीं पूरा उम्मीद है, मैं ईश्वर से दिन रात प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों का ऑब्जेक्टिव न हो, लिखित परीक्षा हो, और हो सकता है मे बी, ये मेरा कैलकुलेशन है, मैंने किसी से पूछा नहीं है। ठीक है, कि अगर आप लोग कह रहे हैं कि डेट अगर टल भी रही है, 15 अगस्त तो हो रहा है या अगस्त में जा रहा है, तो कुल मिला जुला के आप लोगों का भी लिखित परीक्षा होगा, जैसे BA वालों का हो रहा है, BA वालों का हो रहा है ना, सर कि शायद ये MA वालों खबर आ का। गई ना हाँ सर, ये खबर आ गई कि प्रैक्टिकल पहले हाँ, होगा। तो प्रैक्टिकल तो पहले सब होना ही है, प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल हर लिखना बार क्या पहले ही होगा? होता है।
प्रैक्टिकल में कुछ नहीं ऑनलाइन लिखना कैसे है, कह अरे रहे हैं पर कौन कह रहा है ऑनलाइन लेंगे? सर कह रहे हैं। अरे ठीक है, न्यूज बस तो यही है सर। सुनो, जब आएगा तब देखा जाएगा, समझ रहे हो? चिंता ना करो। नोटिस आ गई इस सर। चिंता में आप अपनी इस चिंता में आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। आप अपनी अरे पढ़ाई सर करो। नोटिस आ गई हाँ, है, उसके बाद सुनिए तो सर। क्या नोटिस आया? नोटिस आ गई है, 20 तारीख तक में सर फाइल मंजीत सर कंप्लीट करके सर रख लो। ये 20 तारीख तक क्या मैसेज फाइल किया है अभी। कंप्लीट करना है ना? यस सर। 20 यस तारीख सर, तक फाइल बनाना है। फाइल बनाना है। यस सर। मुझसे लो। फाइल फाइल कैसे बनानी है? पहले तो आप अपनी किताब उठा लीजिए, है ना? अपनी किताब उठा जी लीजिए सर। और बोर्ड का सिलेबस ले लीजिए या अपने सर से मांग लीजिए कि सर सिलेबस में क्या क्या फाइल में लिखना है, ठीक है? और इस तरीके से देखिए, आपके पीछे लिखा होगा प्रयोगात्मक कार्य, है ना? एक्सपेरिमेंट, देखिए यहाँ पे लिखा ना एक्सपेरिमेंट। तो पूछ लिए कि जी कौन सर। कौन सा एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, अंदर का ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट आप जानकारी ले लीजिए। ऑब्जेक्ट की जानकारी लेने के बाद क्या क्या काम करिए, जो मटेरियल उसमें लिखा है हूबहू छाप छुप लीजिए। क्या करिए? हूबहू छाप छुप के उतार लीजिए। हाँ, और सही वही है। होता है, वैसे आज तक वैसे ही करते आए हैं। आज तक तो वैसे ही करते आए हो। और उसके बाद जहाँ पे सारणी बनी होगी सब बना करके इसी तरह बस खाली छोड़ दो, चुपचाप पड़ा रहेगा। खाली छोड़ क्योंकि दे, देखो सभी को मालूम खाली है कि छोड़। हाँ, खाली छोड़ दो। कह दो भैया जब आप हमको प्रैक्टिकल कराएंगे तो हम मतलब भरेंगे। हालांकि उसकी चिंता ना करिए, आपको रीडिंग भी दे दी जाएगी। ऑब्जेक्ट भी तो सर पता होना चाहिए सर। ऑब्जेक्ट भी तो नहीं सब पता बुक अभी में किसी लिखा है सब्जेक्ट के भाई। फाइल के लिए। तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आप पूछ लीजिए। ऑब्जेक्ट पूछने के बाद आपकी किताब में पीछे लिखा हुआ है सारे प्रयोगात्मक 400 500 700 जितने भी प्रैक्टिकल हैं सारे बुक में लिखे होंगे, उसी को नोट डाउन करके फाइल तैयार करके रखे रहिए। कॉलेज में आइएगा, सर 2-4 दिन में प्रैक्टिकल करा। हाँ, ये तो हो गया, अब ईडी का, ईडी का प्रैक्टिकल। ईडीडी का प्रैक्टिकल ऑर्टिकल कुछ नहीं, उसका नंबर चढ़ जाएगा। प्रैक्टिकल में क्या कुछ नहीं, प्रैक्टिकल में जो आपको फिगर मिलेगा या जो कुछ लिखने को मिलेगा, एक बोर्ड का कनेक्शन करने के लिए मिलेगा। अगर लिखने के लिए मिलेगा तो क्या बोर्ड का कनेक्शन करने में इतने हमारे विद्यार्थी वो थोड़े हैं कि मतलब एक बोर्ड का कनेक्शन ना कर पाए। यहाँ पे एक होल्डर लगाना है, एक यहाँ पे स्विच लगाना है, हाँ, और सॉकेट लगाना है। यहाँ पे 2 स्विच लगे हुए हैं, हाँ, और यहाँ पर भी एक स्विच लगा हुआ है। इससे फैन को कनेक्ट करना है। मतलब एक बोर्ड आप तैयार करते हैं तो एक बोर्ड में क्या क्या बनाते हैं? एक स्विच के लिए एक स्विच लगाते हैं, तो हाँ, इसमें ये है दो सर, एक इसमें हाँ, टेंडर कह रहा है, ये फ्रेमिंग ऑफ टेंडर और जो प्रोजेक्ट जॉब वो करते हैं वो है, और अरे वायरिंग का आइडेंटिफिकेशन करना है, और एक एस्टिमेट बनाना है 2 रूम का एस्टिमेशन करना है, और एक दो एक दो सर्विस रूम में कनेक्शन का। देखो। हाँ हाँ, तो टेंडर है बस। तो टेंडर का दस्तावेज नहीं लिख पाएंगे क्योंकि समय नहीं है, नहीं तो हम भी बताते हैं आप लोगों को टेंडर क्या होता है। ठीक है, तो आपकी किताब में लिखा जी हुआ है कि टेंडर क्या है, फिर उसके बाद लॉग बुक क्या है, जॉब कार्ड क्या है, जो सारी चीजें लिखी हुई है थ्योरी में आप उनको पढ़िए। ठीक है, यहाँ आपके बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो उसको कुछ नहीं, बस ऐसे ही लिख दीजिए, बस यही हो गया। सेम टू सेम ऐसे उतारना है। और उसके बाद क्या, वायरिंग सिस्टम वायरिंग। तो वायरिंग कितने प्रकार के लकड़ी का होता है, केसिंग केपिंग होता है, मेटल शीट वाला होता है, हार्ड रबड़ शीटिंग वायरिंग होती है ना? ये सारी चीज तो हमने बता रखी है ना, ओवरव्यू। और इसमें क्या खराबियां, क्या लाभ है, क्या नुकसान है, सब तो है आप लोगों को बताया हमने। तो बस यही चीज आप लिख दीजिए, उसी को उतार के फिगर बना दीजिए, बन गया फाइल, कोई दिक्कत नहीं है। खाली घबराए हो? और हाई कैलकुलेशन करना है तो 2 रूम का उसका बना करके और एक एक पंखा एक एक बल्ब लगा करके कैलकुलेशन कर दो। कोई जरूरी थोड़ा है कि इसमें 2 रूम कहा है तो कैट पॉइंट लगाया है वही लगाओगे। आप अपने से भी कुछ पॉइंट लगा सकते हैं, 2-3 लोड लगा सकते हैं और उसका कैलकुलेशन सर, कर लो। और बुक कैलकुलेशन, के पीछे है प्रैक्टिकल, सब वही वाला लिख ले। हाँ हाँ, सब वही उतार लो। और देखो हाई जो 2 रूम वाला किया है ना प्रयोग संख्या 3 में, जो नई बुक आई है जी मेरी वाली, उसमें प्रयोग संख्या 3 में किसके पास है? मेरी नई वाली बुक किसके पास है?
नहीं वाली नहीं सर, एक प्रैक्टिकल है सर। ठीक है, तो जो प्रैक्टिकल है उसमें ये देखिएगा कि आप दो कमरे का और एक ट्यूबलाइट लगाइए, एक पंखा लगाइए और एक बल्ब लगाइए, बस इससे ज्यादा एक सॉकेट लगा देंगे। ठीक है, हाँ एक सॉकेट लगाना हो तो लगा लीजिए। और दूसरे वाले कमरे में एक फैन, एक बल्ब, और वॉशरूम में क्या लगाएंगे, या बरामदा या खुला आसमान है तो 2 BHK का बना लो। 2 BHK मतलब 2 कमरा 1 लैट्रिन बाथरूम, 3 कमरे का इस तरह बना करके लिख दीजिए, काम खत्म हो गया, है ना। और कैलकुलेशन जो आपकी किताब में लिखा हुआ उस तरह मत लिखिएगा। जिस तरीके से मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन आया, सबसे पहले आप क्या करेंगे, पूर्वानुमान लिखेंगे, एक प्लान तैयार करेंगे, इसमें वायरिंग कर देंगे, वायरिंग करने के बाद टोटल लोड निकालेंगे, वाट निकालेंगे, ठीक है, और करंट निकालेंगे। फिर उसके बाद नंबर ऑफ सर्किट बनाएंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, नंबर ऑफ सर्किट बनाने के बाद फिर बस सामग्री का मटेरियल लिखेंगे। उस तरीके से लिखिएगा, सस्ता हो जाएगा। और इसमें अलग अलग लिखा है, पाइप की लंबाई हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज वाली, फिर एक जगह लिखा है पाइप की लंबाई ऊर्ध्वाधर वाली। तो इस तरीके से आप निकालने में हो जाएंगे परेशान, ठीक है। तो उस तरह कर्वे मत करिएगा, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उसी तरीके से चलिएगा, ठीक है। कल हमने आपको बताया था ना कि जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से चलिएगा। इस किताब वाले से मत लिखिएगा, अपने तरीके से सॉल्व करके काम खत्म कर लीजिए। चलिए ठीक है, फिर आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए और साथ में पढ़ने के लिए। थैंक यू क्लास।